हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनक्यूएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीचरी पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा और अपनी पढ़ाई लिखाई आप पूरे मन और पूरे लगन से कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस भी आप ज़रूर उसको देखते जा रहे होंगे और उसकी आपको ज़रूर मदद मिल रही होगी। चलिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन। ये पार्ट 2 है क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसको देखिएगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स इन मिडिल ईयर कैविटी। ठीक है, तो जो मिडिल ईयर कैविटी में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक होती है आपके मैलस, एक आपका होता है इंकस, एक आपका होता है स्टेप्स। ठीक है, एक होता है मैलस, एक होता है इंकस, एक होता है स्टेप्स। ये तीनों बोन्स मिल के क्या कहलाती हैं, ये तीनों बोन्स जब मिल जाती हैं तब इनको हम लोग कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। और दूसरी चीज क्या होती है, ये तीनों जब क्या करती है, इंक्रीज कर देती हैं। क्या कर देती है, इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है आपकी साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी को ये लोग बढ़ा देती है। कितना बढ़ा देती है, अप टू 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स क्या करती है, साउंड इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करती है, along with sound intensity, amplitude also increases। एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेस। जब आपके पास आके कोई कुछ कहता है तो आपको बहुत तेजी से सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, इन्हीं ईयर ऑसिकल्स की वजह से, क्योंकि ये क्या करती है, साउंड इंटेंसिटी बढ़ा देती है। साउंड इंटेंसिटी के साथ साथ आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। और रही बात आपके फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे इसका कोई असर नहीं होता है, नो इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि साउंड इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल इन मिडिल ईयर कैविटी, तो टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे बोला गया है आपका टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड, ये बात सही, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और टू इंक्रीज वेवलेंथ, तो ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि वेवलेंथ और आपके फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड टू। ठीक है, तो मैमल्स में बोला गया है कि फोरामेन मैग्नम जो होता है किससे बाउंडेड रहता है। पहली बात तो हमने ये जानते हैं कि फोरामेन मैग्नम होता क्या है। फोरामेन मैग्नम बेसिकली होता क्या है, फोरामेन मैग्नम जो हमारा ये जो सर होता है, हमारे पीछे क्रेनियल जो स्केलेटन होता है ना, क्रेनियल स्केलेटन प्रेजेंट होता है हमारे में। क्या प्रेजेंट होता है, क्रेनियल स्केलेटन। इस क्रेनियल स्केलेटन में क्या होता है, पीछे से बैक साइड, ठीक है, बैक साइड में क्या होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस क्रेनियल स्केलेटन में पीछे से क्या होती है, एक हॉलो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक हॉलो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। हॉलो अपर्चर कहते हैं। अपर्चर यानी मतलब क्या होता है, अपर्चर यानी मतलब ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो हॉलो अपर्चर होता है, इसी हॉलो अपर्चर को हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम।
इसी हॉलो अपर्चर को हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो ये जो केरियल स्केलेटन होता है उसमें पीछे में क्या होता है, एक हॉलो अपर्चर प्रेजेंट होता है। इसी हॉलो अपर्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। इस फोरामेन मैग्नम में क्या होता है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, इस फोरामेन मैग्नम में क्या होता है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो 3 बोन कौन कौन सी होती है, वो 3 बोन आपकी होती है एक्सोसिपिटल बोन, बेसो ऑक्सीपिटल बोन और आपका हो जाता है सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये जो आपका सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन होता है ये कहाँ होता है, ये आपके डोर्सल साइड पे होता है। कहाँ होता है, डोर्सल बोन कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं डोर्सल बोन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं डोर्सल बोन। बेसियो एक्सिपिटल बोन जो होती है ये आपकी क्या होती है, वेंट्रल बोन कहलाती है। कौन सी बोन होती है ये, वेंट्रल बोन कहलाती है। और एक्स ऑक्सीपिटल बोन जो होती है आपकी लैटरल बोन कहलाती है। इन मैमल्स जो फोरामेन मैग्नम होता है तो वो कहाँ पे होता है, एक्स ऑक्सीपिटल में होता है, बेसियो ऑक्सीपिटल में होता है, सुप्रा ऑक्सीपिटल होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि तीनों ही बोन्स प्रेजेंट होती हैं आपके फोरामेन मैग्नम में और तीनों ही बोन मिलके क्या बनाती हैं आपका फोरामेन मैग्नम। द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो हॉलो इंटीरियर होता है, तो पहले हम लोग जानते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के बारे में जानेंगे। देखिए वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में क्या होता है, ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जो होती है सराउंडेड बाई, ये किससे सराउंडेड होती है, एपेंडाइमल सेल से। किससे सराउंडेड होती है, एपेंडाइमल सेल से सराउंडेड होती है। किससे सराउंडेड होती है, एपेंडाइमल सेल से सराउंडेड होती हैं। ठीक है, यही एपेंडाइमल सेल्स का काम क्या होता है, यही एपेंडाइमल सेल्स का काम होता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कराना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या करना, बनाना, फॉर्म करना। ठीक है, ये क्या करती है, फॉर्म करती है या क्या कराती है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन क्या करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। ये आपके जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं और आपके ब्रेन में क्या होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आपके ब्रेन की लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ब्रेन की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो होती हैं 3 होती हैं। एक आपकी होती है डूरा मैटर, एक आपकी होती है आर्कनॉइड और एक आपकी होती है पिया मैटर। तो इसमें आपके एपेंडाइमल सेल्स और जो पिया मैटर होते हैं ये लोग मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपके कोरॉइड प्रोसेस, कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बनाते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस। और यही कोरॉइड प्लेक्सस जो होता है फॉर्म करता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यही कोरॉइड प्रोसेस क्या करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कि जो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ जो ब्रेन होते हैं वो 4 तरीके के आपके वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन होते हैं। एक आपका होता है लैटरल वेंट्रिकल, एक आपका क्या होता है, लैटरल वेंट्रिकल। इसी लैटरल वेंट्रिकल में आपका आता है फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो होता है इसमें आता है। फिर एक आपका आता है थर्ड वेंट्रिकल और फिर आपका आता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। जो लैटरल वेंट्रिकल होता है उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल आता है। इसको हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट वेंट्रिकल,
ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका लार्जेस्ट वेंट्रिकल। ये लार्जेस्ट वेंट्रिकल कहलाता है। इसके पास क्या होते हैं? तीन हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? तीन हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है? सी शेप्ड होता है, ऐसे सी शेप्ड होता है। इसका देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रंटल लोब। ये पार्ट जो जाता है इसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल लोब। और ये क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीपिटल लोब। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेरिब्रम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ये सेरिब्रम का पार्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट में आपका ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर पार्ट। और ये भी हमारा इंटीरियर पार्ट कहलाता है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट कहलाता है। इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है। ये तीन होते हैं, सी शेप्ड होता है, फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है और आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है। फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब जो होते हैं इंटीरियर पार्ट कहलाते हैं और ऑक्सीपिटल आपका पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। ये सी शेप्ड होता है। ये लार्जेस्ट वेंट्रिकल होता है और इसमें तीन हॉर्न्स होते हैं। ये क्या होता है? इंटीरियर हॉर्न कहलाता है। ये आपका इंटीरियर हॉर्न कहलाएगा और ये भी आपका इंटीरियर हॉर्न कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ, आपका उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल होता है और आपका आता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ये आपके जो थर्ड, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। अच्छा, जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है ये क्या होता है? फॉर्म्ड बिलो लैटरल लोब। ये लैटरल लोब के नीचे पाया जाता है, ठीक है। जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है, जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है? डायमंड शेप्ड या फिर आलमंड शेप। क्या होता है? डायमंड शेप या फिर इसको हम लोग आलमंड शेप कहते हैं। ये क्या करता है? ये पॉन्स और सेरिब्लम के बीच में पाया जाता है। 15 पॉन्स एंड सेरिबेलम में पाया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी क्या होते हैं? इसमें आपके तीन ओपनिंग पाई जाती हैं। इसमें आपके तीन ओपनिंग पाई जाती हैं। चलिए हम लोग एक बार आप डायग्राम बना लेते हैं आपके ठीक है, यह आपका क्या है? फर्स्ट पार्ट या फिर आपका इसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपका लैटरल पार्ट है। ये आपका क्या है? राइट पार्ट है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, यानी आपका इसको हम लोग कह सकते हो सेकेंड वेंट्रिकल हम कह सकते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। क्या है? ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। यहाँ जो ये फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल के बीच में एक आपका कह सकते हैं कनेक्शन है जो जोड़ के रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम ल्यूसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम ल्यूसिडम। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ये पार्ट आपको दिख रहा है जो आपके लैटरल वेंट्रिकल से आपके थर्ड वेंट्रिकल को जोड़ के रख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है
क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो जोड़ के रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम एक्वाडक्ट। ये जो जोड़ के रख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम एक्वाडक्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ के रख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम ल्यूसिडम। जो आपके लैटरल पार्ट को आपके थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ के रखता है, ये क्या करता है, लैटरल पार्ट को कनेक्ट, लैटरल पार्ट लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ के रखता है। और आपके थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रम एक्वाडक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम, तो जो इंटीरियर पार्ट होता है वो किस में आता है, वो आपके क्या होता है, लैटरल वेंट्रिकल में आता। कॉर्पस कैलोसम, देखिए जो हमारा ब्रेन होता है उस ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक आपका होता है मिड ब्रेन, एक आपका होता है हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होते हैं उसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं, उसमें आपका होता है सेरिब्रम और एक आपका होता है डायसेफलॉन। ठीक, और जो आपका मिड पार्ट होता है वो मिड पार्ट क्या करता है, हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। और जो हिंड ब्रेन होता है उसमें अगेन तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, तो जो आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसमें जो सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। वो जो सेरिब्रम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक उसमें होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, क्या होता है, एक होता है उसमें लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक क्या होता है आपका राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या होता है, राइट हेमिस्फेयर। तो ये जो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को जो जोड़ने का काम करता है, उसको जो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्पस कैलोसम क्या कनेक्ट करता है, तो कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करता है दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ डायसील थ्रू। ठीक है, तो जो लैटरल वेंट्रिकल होता है, लैटरल वेंट्रिकल जो होता है वो लैटरल वेंट्रिकल क्या करता है, कम्युनिकेट विथ डायसील थ्रू, वो डायसील के थ्रू कम्युनिकेट करता है। इस वो कौन सा होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो लेटरल वेंट्रिकल है वो आपके थर्ड वेंट्रिकल से दूसरे वाले वेंट्रिकल से जो कनेक्शन होती है वो कौन सा होता है, फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो का ही दूसरा नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर आपका फोरामेन, यही इसका दूसरा नाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोरामेन मोनरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपनी क्लास यहीं पे रोकते हैं और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको चीज़ें समझ में और आपको अच्छी लग रही होंगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर या इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच।